बाज अपने साम्राज्य का वो राजा है जो कि जल, थल और नभ में जाकर के शिकार करता है, जिससे केवल पक्षी ही नहीं बल्कि जंगल का राजा शेर तक खौफ खाता हो, जो कि अपने से कहीं भारी जानवरों का शिकार कर सकता हो, जिसका फोकस, जिसका एटीट्यूड, जिसकी हिम्मत, हरकत और होशियारी का कोई तोड़ ना हो, उसे कहते हैं बाज। ऐसे 4 लेसन जो कि आज हमें बाज से सीखने चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सीख नंबर 1, नो कंफर्ट जोन। बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता। वह हर उस तिनके को निकाल देता है जो कि सॉफ्ट होता है, ताकि उसके बच्चे घोंसले में आराम से रहने के बजाय कुछ ना कुछ हलचल और एक्टिविटी करते रहे, वह आलसी ना बन सके। इसलिए वह अपने घोंसले में कोई भी सॉफ्ट घास नहीं रखता और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ देता है। हम इंसान लक्ष्य को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं हमारे हाथ में सब कुछ बना बनाया मिल जाए। हम कुछ भी काम करना नहीं चाहते हैं, आलसी बने रहते हैं। आराम से रहने के लिए हम दिन भर नए बहाने ढूंढते रहते हैं। हम वह सब काम करते हैं जिससे हमारे जीवन में कंफर्ट जोन आ सके। हम अपनी जगह से हिल के खुश नहीं हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर दिन एक नया टास्क और प्लानिंग दीजिए, जिससे आप एक बेहतर और सफल इंसान बन सकें। सीख नंबर 2, ब्रेक योर बाउंड्रीज। जब मौसम खराब होता है, बारिश, आंधी तूफान आते हैं, तभी सभी जानवर और पक्षी अपने छुपाव के लिए ठिकाना ढूंढते हैं। वहीं बाज अपने लिए छुपाव की जगह ढूंढने के बजाय वो उड़ान भरता है जो हर कोई देखकर दंग रह जाता है। वह बादलों से ऊपर उठकर अपने लिए एक नई जगह बनाता है जहां पहुंच पाना किसी और पक्षी के बस में नहीं। वह ऐसा काम करता है जिसके बारे में सोचने से भी कोई खौफ खाता हो, तब जाकर कहीं वो अपने साम्राज्य का बादशाह कहलाता है। क्या हमने हमारी सीमाओं को तोड़कर कभी अपने आप को परखने की कोशिश की है? क्या आप अपने कार्य को करने की सारी हदें तोड़ गए हो? शायद नहीं, क्योंकि हम सीमाओं को पार करने की तो दूर, हम तो अपना काम भी तब करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। जब हम उस कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाएं, हम तो अपने घर के जरूरी कामों को करने के लिए भी 1000 बार सोचते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और अपने लिए हर दिन एक नया टास्क बनाइए और अपनी सारी सीमाओं को तोड़ दीजिए। अपने काम को ऐसे कीजिए कोई उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 बार सोचे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागल बनिए, निश्चित ही आप सफल होंगे। सीख नंबर 3, ईगल ऑब्जर्वेशन। बाज जब अपने शिकार को देखता है तो बस एक बार वह अपने टारगेट को लॉक करता है। वह अपने से छोटे और बड़े हर शिकार पर नजर रखता है। बाज हमेशा अपने शिकार की हरकत, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन करता रहता है। बाज हर किसी को अपना शिकार नहीं बनाता, वह एक टारगेट बनाता है। वह उसकी एक्टिविटी पर पूरी नज़र बनाए रखता है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ उस शिकार पर टूट पड़ता है और अपने शिकार को पाकर ही लौटता है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम हर दिशा में दौड़कर एक लक्ष्य को टारगेट करें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, उसके बारे में समझें, पढ़ें और उसका ऑब्जर्वेशन करें। हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आने वाली हैं, उनके बारे में बारीकी से स्टडी करें। नंबर 4, ईगल फ्लाई अलोन। आपने हर पक्षी, हर जानवर को झुंड बनाकर शिकार करते देखा होगा, लेकिन जब बाज अपने शिकार करने के लिए निकलता है तो वह अकेला होता है या फिर उसका शिकार होता है। तीसरा कोई भी उसके बीच नहीं होता है। शायद उसे भी पता है भीड़ आपको हौसला तो देती है, लेकिन आपका साहस छीन लेती है। जो अकेला अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निकलता है, उसके बराबर शायद ही किसी का साहस और हौसला होता है। आप जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देख सकते हैं, लेकिन बाज को नहीं। इसलिए उसमें इतना साहस होता है जो जल, थल और नभ हर जगह अपना शिकार कर सकता है और अपना परचम लहरा सकता है। तो दोस्तों, ये थे बाज के 4 गुण जो कि हमें बाज से सीखने चाहिए, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में कठिन से कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने का
साहस और हौसला देते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल बने और अपने हर कार्य को दृढ़ता के साथ पूरा करें। धन्यवाद।